देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3 तो बैट्स लिए और अपने पास 6 बॉल्स ली। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 3000 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आप अपनी किताब को साथ में रखो और जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ लैंग्वेज में, वो अपना समझते जाना, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, 3.2 ही चल रहा है अपना, वो 3.1 चैप्टर और इसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखो, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3000 रुपये में 4500 रुपये में 3 तो बल्ले लिए। तो अपन लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, और ये लिख दिया। और इसके अलावा अपन लिखेंगे एक गेंद का मूल्य। एक गेंद का मूल्य कितना है? अपन ने माना है y रुपये। ठीक है, अब अपन इक्वेशन लगाएंगे कि क्रिकेट टीम के कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले लिए। अगर उसने 3 बल्ले लिए और एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य हो गया 3x। प्रश्नानुसार ये लिख दो यहाँ पहले कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले लिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले का 3x प्लस आगे के लिए 6 उसने बॉल ली, तो एक बॉल का मूल्य है y रुपये, तो 6 का हो गया 6y। इन दोनों टोटल करेंगे दोनों के, तो उसने ये दोनों चीज़ कितने रुपए में ली? 4500 में। ये 4500, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। या इसको और थोड़ा सोल्व करके लिख लो। देखो, ये पूरी समीकरण को 3 से डिवाइड करने पर, पूरी समीकरण को कर दो 3 से डिवाइड। पूरी समीकरण को 3 से भाग देने पर, 3 से अगर अपन ने भाग दे दिया इसको पूरी समीकरण को, तो जल्दी भाग दे दिया, तो देखो x प्लस का 2y इजिकल टू ये आ गया। ये अपने पास पहली इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार अपन प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब क्या बोल रहा है वो? अब बोल रहा है बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला लिया, इसका मूल्य है x रुपये प्लस, लिख दूँ मैं बाद में। ठीक है, एक बल्ला ले लिया और 3 गेंदें और ली, उसने 3 गेंदें और ले ली, तो 3y बराबर ये कितने में ली? 1300 रुपये में। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दो तो इक्वेशंस ही आ गई। अब अपन को क्या करना है? समीकरण 1 लेनी है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, 2 मान निकालने और फिर ग्राफ पे रखने हैं। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बोल रहा है? समीकरण 1 x प्लस 3y बराबर 1300। अब इसमें अपन मान बच्चों 1 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने पास अगर अपन ऐसा मान रखेंगे जिसमें ग्राफ पेपर पे भी अपन को क्या है रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे। अगर अपन ऐसा मान रखते छोटा, तो अपन को फिर क्या 1 2 3 4 बहुत सारे मान x अक्ष पर और y अक्ष पर लिखने पड़ेंगे। अपन ऐसा मान लेंगे जिसका पैमाना ज़्यादा हो, यानी कि मान रखने पर पैमाना उसका 100 200 300 ऐसे रखे। ये नहीं कि 10 20 30 या 1 2 3 रख दिए, तो बहुत सारे मान रखने पड़ेंगे। तो उसका ऐसे इसमें वैल्यू रखेंगे जिसके x और y के ऐसे मान आए जिसका अपना पैमाना अधिक मान लेंगे अपन। जैसे 100 मान लिया, 200 मान लिया, 300 मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें आप आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान सकते हो। मैं इसमें सबसे पहले ये मान के दूँ 300 कि x बराबर 300 लेने पर जब मैंने 300 इसमें रख दूँगा, तो देखो 300 मैंने रख दिया प्लस का 2y बराबर 1300। 300 को उधर करेंगे, 2y बराबर, इसको 300 को इधर अपना पक्षांतरण कर दिया, तो यहाँ आ गया मेरे पास 1300 में से 300 के तो 1000। अब y बराबर कितना आ जाएगा? 1000/2, तो ये आ जाएगा y बराबर 500। ठीक है, एक तो अपने पास ये मान आ गया कि जब x बराबर 300 था, x बराबर 300 और y बराबर 500। दोबारा
अब अपन x का मान क्या रखें या y का मान क्या रखें, तो मैं ये मान के चलूँ x बराबर, अब मैं y बराबर मान लूँ क्या, तो यदि मैं y बराबर मान लेता हूँ या x बराबर कुछ भी मान लूँ, मैं y बराबर मान रहा हूँ, यदि y बराबर अपन मैं ले लूँ 400, तो 4 तिया 1200 हो जाएगा, ठीक है, और वो x का मान आ जाएगा। हाँ, यदि y बराबर मैंने 400 मान लिया, तो देखो x प्लस का 2 इंटू 400 कर दिया मैंने और बराबर 1300। तो अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस का 800 बराबर 1300 और x बराबर 1300 माइनस का 800, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो जब x बराबर मेरे पास 400 था तो y बराबर अपने पास आ गया 500। तो ये अपने पास समीकरण 1 से दोनों मान आ गए। ठीक है, इसको भी, ये भी समीकरण 1 से, ये ध्यान रखना। देखो दिख नहीं रहा आपको, ये मान मैंने निकाले जब समीकरण 1 से, जब x y बराबर 400 रख दिए तो 4 दूनी 800 और ये फिर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, अब ये समीकरण 2 लूँगा, तो समीकरण 2 से भी इसी प्रकार की वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, समीकरण 2 से भी अपन, या फिर इसको आप लिख सकते हो टेबल बना के, तो टेबल बना के भी लिख दो, टेबल में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 मान ही सफिशियंट है। देखो जब x बराबर अपन ने लिया था 300, तो y बराबर आया था 400, वो y बराबर आया था 500, और जब x बराबर 400 है तो y बराबर है 500। हाँ, इसमें भी 500 आ रहा है, गलती कर दी। ये बच्चों y का मान है, देखो यहाँ अपन ने y बराबर 400 रखा था, यहाँ दिक्कत होगी, y बराबर 400 रखा था तो x बराबर 500 आया है, तो यहाँ आएगा जब x बराबर यदि 500 है तो y बराबर 400 है, तो यहाँ पे भी अपना क्या है, ऐसा आएगा। ये इसको यहाँ से कैंसिल करो, जब x बराबर 500 तो y बराबर 400, ये आया अपने पास। ठीक है, अब फटाफट इस दूसरी समीकरण से और मान निकालो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 की क्या बात चल रही है, समीकरण 2 देखो, अब समीकरण 2 में भी अपन ऐसे ही मान रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो जल्दी देखो, जब x पर अपन ऐसा मान रखेंगे, समीकरण 2 खा गई, यदि दोनों में 1300 है कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन इस दोनों को देख के हो जाता है, तो बड़ा ध्यान रखना कि जब अपन x बराबर, इसमें मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने जब x बराबर 100 लेने पर, x बराबर 100 ले लिया मैंने, तो x बराबर 100 इसमें रखूँगा, 100 प्लस का 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300 पक्षांतर करके 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1200, तो y बराबर आ जाएगा 1200/3 बराबर 400 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो अपने पास 100 और ये आ गया y का मान। अब फिर दोबारा समीकरण 2 से मैं क्या रखूं, ऐसा मान जैसे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो x बराबर मैं 400 रखता हूं कि x बराबर 400 लेने पर, 400 प्लस का 3y बराबर 1300, देखो 3y बराबर 1300 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 900। देखो यहाँ दिख नहीं रहा, अब y बराबर 900/3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब इसकी भी ऐसे इक्वेशन बन गई अपने पास। जब अपने पास x बराबर अपन ने 100 लिया था ना ऊपर, या x बराबर 100 ही तो लिया, ये लिया, तो y बराबर 400 आया, और जब अपने x बराबर 400 लिया है तो y बराबर 300 आया। तो ये मान आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हो, सुविधा के अनुसार, बस अपना क्या है, जो क्वेश्चन है वो अपना ठीक होना चाहिए। अब देखो पॉइंटों में एक भी मान नहीं आया, अब अपन इजीली अपना ग्राफ बना सकते हैं, आसानी से ग्राफ बन जाए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, ग्राफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फटाफट देखो क्या है, ये देखो अपने पास
एक्स है, ये वाई है। देखो यहाँ अधिकतम एक्स पे 500 ही है, तो अपन लिख सकते हैं 100, 200, 300, 400 और 500 ग्राफ पर। और वाई बराबर पे भी अधिकतम 500 ही है, 100, 200, 300, 400, ये 500। नेगेटिव कोई वैल्यू है नहीं तो अपन लिखेंगे नहीं। अब देखो जब x बराबर 300 था तो y बराबर 500 है। x बराबर 300 पे यहाँ आओ और y बराबर 500 पे यहाँ जाऊँ। ठीक है, तो ये एक अपना पॉइंट हो गया कि 300 और 500 का। दूसरा, जब x बराबर 500 है तो y बराबर 400, x बराबर 500 तो y बराबर 400। ये रिया एक पॉइंट, x बराबर 500, y बराबर 400। ठीक है, इनको अपन स्केल की सहायता से मिला देंगे। सॉरी आपको दिखा नहीं, ये देखो x बराबर ये 300 था, x बराबर 300, y बराबर 500, y बराबर 500, ये लिख दिया 300 और 500 का एक पॉइंट। फिर जब x बराबर 500, x बराबर यहाँ से 500 गए और y बराबर 400, y बराबर 400 तक गए, ये 500 ये 400, तो ये पॉइंट हो गया 500 400, इनको मिला दिया। ठीक है, अब सेकंड क्या है अपनी, सेकंड देखो कि जब x बराबर 100 है अपने पास तो y बराबर 400, x बराबर 100 है और y बराबर 400, एक पॉइंट ये आ गया अपने पास। ठीक है, 100 और 400 का। और फिर जब x बराबर 400 है तो y बराबर 300, x बराबर 400 है, y बराबर 300, x बराबर 400, y बराबर 300। इनको भी क्या है अपन स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस क्रिएट हो रही है ना, तो इस प्रकार अपनी क्या है ये समीकरण है, समीकरण के रूप में आ गई। पैरेलल लाइंस तो है नहीं है, ये पैरेलल लाइंस नहीं बन रही है, पैरेलल लाइंस नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपको दी कैसा रहा है, मैं आप अपने स्केल पे बनाओगे स्केल की सहायता से, और इक्वल डिस्टेंस पर ये रहेंगे। देखो यहाँ कम है मेरी, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो आपको क्या है लाइनें पैरेलल नहीं दिखेंगी, थोड़ी सी तिरछी दिखेगी। पैरेलल इस वजह से मुझको दिख रही है कि मैंने क्या है जो इक्वल डिस्टेंस नहीं ली। इसमें आप स्केल की सहायता से बनाना, इसको स्केल की सहायता से बनाओगे तो देखो यहाँ पे भी ग्राफ में जो पैमाने रहेंगे, ग्राफ का स्केल भी क्या है इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, बराबर दूरियों पर। तो ये आपको ये दोनों लाइन से क्या एक जैसी इस तरह दिखेगी। ठीक है, बट ये पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल की लिए शर्त होती है बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये दोनों, जैसे मान लो ये दोनों समीकरण हैं, अब पैरेलल होने के लिए क्या होता है a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए। अब यहाँ तो देखो x का गुणांक है जो 1 1 है, ठीक है, लेकिन b का गुणांक में क्या है 2 और 3 है, तो ये बराबर नहीं है। इस वजह से दोनों पैरेलल लाइंस नहीं बनेगी। आपको दिखेगी ऐसी, बट ये पैरेलल लाइंस नहीं बनेगी। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब थर्ड क्वेश्चन आपको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू सो मच।